जय जोहार, जय आदिवासी। मैं भगवती बिल आज आप सबके सामने एक विशेष बात को लेकर वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ रामदेव काकोड़िया के बारे में। रामदेव काकोड़िया देवास जिला मध्य प्रदेश से हैं और रामदेव काकोड़िया ने मध्य प्रदेश में आए दिन होने वाले आदिवासी समाज के हक अधिकार से संबंधित या आदिवासी समाज के लोगों के साथ होने वाले अन्याय से संबंधित कई सारे आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। उनकी भूमिका पे एक नज़र डालें तो उन्होंने हरदा ज़िले में राजा बरारी नामक एक जगह है जहाँ पर लगभग 8000 एकड़ भूमि 8000 एकड़ भूमि कम नहीं होती, 8000 एकड़ भूमि जहाँ लगभग आदिवासियों के 8 से 10 गांव निवास करते हैं, वहाँ पर राधा स्वामी ट्रस्ट दयालबाग आगरा का कब्ज़ा था। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए जो आंदोलन हरदा में हुआ उसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में रामदेव काकोड़िया रहे हैं। इसके बाद सीहोर जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश के तथा कथित वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। शिवराज सिंह चौहान से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने बैतूल की 3 लड़कियों का रेप किया और उनके भाई ने विरोध किया तो उस भाई को जान से मार दिया गया। काफ़ी समय तक रेप की कोई सुनवाई नहीं हुई तो रामदेव काकोड़िया और उनके साथियों ने उस व्यक्ति जिसने रेप किया था उसका विरोध किया और उस पर कार्रवाई करने की मांग की। इस कार्रवाई करने की मांग के दौरान उनके ऊपर 2 केस हुए। उसके बाद नेमावर हत्याकांड को आप सभी लोग जानते होंगे, जहाँ 5 आदिवासी महिलाओं और उनके भाई को, मम्मी को जो था उनको मार दिया गया और ज़मीन में गाड़ दिया गया। 45 दिन तक कोई होश नहीं रहा, उसके बाद उन्हें निकाला गया। नेमावर हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था वो बीजेपी से संबंधित था। आप हरदा का जो कांड है उसमें वो लोग जो हैं वो भी बीजेपी से ही संबंधित हैं। उसके बाद सीहोर का जो केस है उसमें जो आरोपी हैं वो भी बीजेपी से संबंधित है। उसके बाद नेमावर हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था सुरेंद्र, वो तो बीजेपी से ही क्या संबंधित है, बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बेटे का खास था। उसके बाद उस नेमावर वाले कांड में भी रामदेव काकोड़िया अग्रिम भूमिका में रहे न्याय प्राप्ति के लिए। इसके बाद उन्होंने उनके ही गांव में, उनके थाना जहां लगता है किरण गांव, वहां पर भी एक आंदोलन किया। उनके एक स्कूल तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क जाती थी तो पक्की सड़क के लिए रोड में बैठ के उन्होंने आंदोलन किया, उसकी मांग की। वहाँ पर भी उनके साथ 1 केस हुआ। 2 केस उनके साथ सीहोर ज़िले में हुए, 2 नेमावर कांड में हुए और 1 केस उनके हिरण गांव थाने में हुआ। ये उपरोक्त 5 केस उनकी ज़िंदगी को पलट देने वाले साबित होंगे। इसके बाद वो हसदेव जहाँ पे जंगल कटने जा रहा है, अडानी ग्रुप जो जंगल काटने जा रहा है, वहाँ पे भी गए हैं देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सिवनी याद होगा आपको, हाल ही में गोमांस तस्करी के आरोप में 2 आदिवासियों को मॉब लिंचिंग कर मार डाला है। इसके बाद इन सब जगह पे जब सिवनी में उन 2 आदिवासियों के न्याय के लिए आंदोलन हुआ उसमें भी रामदेव काकोड़िया भूमिका में रहे। इन सब के बाद भी फिर ये होता है कि हाँ, मध्य प्रदेश के एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने संविधान को हटाने की बात की, आरक्षण को हटाने की बात की, तो भीम आर्मी के 2 युवकों द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, विरोध में लिखा। बेशक लिखेंगे, संविधान का समय है, भारत में संविधान का राज है और ऐसे में कोई संविधान हटाने की बात करेगा, आरक्षण के विरोध में बात करेगा तो जाहिर सी बात है हम ST SC OBC समाज के लोग कुछ तो लिखेंगे। तो ऐसे में उन दो भीम आर्मी के युवकों को जेल ले जाया गया देवास में। तो वहाँ भी रामदेव काकोड़िया को किसी तरीके से फ़ोन कर बुलाया गया। हालांकि रामदेव काकोड़िया खुद भीम आर्मी के युवकों के साथ थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपने अधिकार के उपयोग के तहत लिख रहे हैं। तो रामदेव काकोड़िया को किसी तरीके से थाने में बुलाया गया। रामदेव काकोड़िया थाने में जाते हैं
तो वहाँ पहले से 20-25 लोग जो कि आरएसएस से संबंधित होते हैं वहाँ उपस्थित होते हैं। और ये लोग ऐसा रामदेव काकोड़िया का कहना है कि थाने में बाहर से बुलाए गए गुंडों द्वारा पिटवाया जाता है और थाने में उन्हें ज़बरदस्ती बिना किसी एफआईआर के 4 दिन रखा जाता है। 4 दिन बाद जब वो थाने से बाहर आते हैं तो उनका मेडिकल जांच होता है, जिसमें पाया गया है कि रामदेव काकोड़िया को बुरी तरीके से पीटा गया। इसके बाद रामदेव काकोड़िया उनके साथ हुई हिंसा, पुलिस थाने में हुई हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। वो एफआईआर लिखवाना चाहते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो रामदेव काकोड़िया सभी से आह्वान करते हैं कि इसके विरोध में आप सभी 24 तारीख को इकट्ठे होएं और हम आंदोलन करें, थाना घेराव करें। तो थाना, एसपी और कलेक्टर को ऐसा अनुभव होता है या आगे से ऐसा आदेश आता है कि अगर ऐसा होता है तो उग्रता बढ़ेगी। इस उग्रता को रोकने के लिए रामदेव काकोड़िया को जिला बदर कर दिया जाता है। और जिला बदर का आदेश जो है वो उपरोक्त तो 5 केस जो सीहोर जिले से लगा करके नेमावर हत्याकांड में और उनके हिरनगांव थाने का एक केस, 5 केस के आधार पे उन्हें कहा गया है कि आप जिला छोड़ दीजिएगा। अगर आप जिला नहीं छोड़ते तो आदेश की अवहेलना के आरोप में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें समझ में नहीं आता है कि मध्य प्रदेश में ये हम आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। आए दिन आप हमारे साथ कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं, और गलत जब आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है तो उनके साथ शामिल लोग आरएसएस से ही क्यों हैं, बीजेपी से ही क्यों हैं। आखिर बीजेपी वालों को हम आदिवासियों से ऐसी क्या दुश्मनी है। आप उन लोगों को आज तक आपने जिला बदर नहीं किया जिन्होंने सिवनी हत्याकांड में बजरंग दल के जो लोग थे उन्होंने हमारे आदिवासियों को मार डाला। आपने उन लोगों को जिला बदर नहीं किया जिन्होंने हमारे आदिवासी भाई कन्हैया कुमार को घसीट के मार डाला। आपने नेमावर हत्याकांड के आरोपियों को जिला बदर नहीं किया। आपने उन 20-25 लोग जिन्होंने रामदेव काकोड़िया को थाने में मारा। आखिर क्या अधिकार है आरएसएस के गुंडों का कि आप एक प्रशासनिक स्थान पर जाकर एक निर्दोष व्यक्ति को मारें। आप उन लोगों को जिला बदर नहीं करेंगे, उन एसपी कलेक्टर को जिला बदर नहीं करेंगे जो बेवजह किसी को जिला बदर कर रहे हैं। लेकिन आप एक आदिवासी व्यक्ति के साथ एक नाइंसाफ़ी करने के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हैं। आखिर शिवराज सरकार क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात, जो एसपी जिसने जिला बदर का आदेश निकाला है वो एससी कैटेगरी से है। भाई साहब, आप एससी कैटेगरी से किसी ज़िले में एसपी बन के जाते हैं, आप अपनी कैटेगरी भूल जाते हैं। हालांकि वहाँ जाने के बाद आपको सबके साथ समानता का बिहेव करना होता है, लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा कि ये बाहर से आए गुंडे मेरे थाने में, मेरे क्षेत्र में कैसे मेरे समाज के व्यक्ति को पीट सकते हैं, वो भी बिना गलती के। तो इन सब के बाद होता ये है कि ये समस्या सिर्फ रामदेव काकोड़िया की नहीं है। अगर रामदेव काकोड़िया का साथ आज कोई न देता है तो मुझे नहीं लगता है कि कभी इस देश में रामदेव काकोड़िया जिससे उपरोक्त मैंने उनके कारनामे गिनाए हैं, ऐसे कार्य करने जितनी क्षमता मात्र 20-21 साल में कोई रख पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, जो रामदेव काकोड़िया ने खुद तारीख तय की थी कि 24 तारीख को खातेगांव देवास में आंदोलन करेंगे, प्रशासन से अपील करेंगे। अपील क्या, जगमार के हक मांगेंगे। वो करने के लिए हम सब पूरे देश के आदिवासी खातेगांव देवास में उपस्थित हों। प्रशासन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। सभी से निवेदन है कि आप वहाँ पहुँचे। रामदेव काकोड़िया अकेला नहीं है। रामदेव काकोड़िया की जगह कल हम भी हो सकते हैं, हमारी तरह और भी समाज सेवक हो सकते हैं जिनके साथ ये होना सही नहीं है। सभी से निवेदन है आप वहाँ पहुँचे। जय जोहार, जय आदिवासी।